देखिए, जितने भी बच्चों का 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो मैं आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में लेकर के आ गया हूं 2026 का एक वायरल पेपर। आप लोग इस वायरल पेपर को जरूर तैयार करो, है ना, क्योंकि ये वायरल पेपर है 2026 यानी कि 20 फरवरी का। एक मैं ऐसा वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ जो कि आप लोगों के सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में, तो यहाँ पर अपना अनुक्रमान लिखना है या अपना नाम लिखना है। देखो, है ना, पूरा पेपर एकदम क्लियर यही आएगा। इस पेपर को तैयार करके आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने 70 में 70 नंबर आसानी से ला दोगे। अब देखो, मैं पूरा देखो मैं आगे ले चलता हूँ। देखो, पूरा पेपर रियल पेपर है, 100% मेरे पर जो छपेगा, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे पर, जो बिल्कुल छपेगा। अब इसको जरूर तैयार करो, पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो। और यहाँ पर मैंने आप लोग को कोड नहीं बताया है, कोड अपना देख लेना। पेपर देने जाना तो अपना कोड देख लेना। ये आज की इस क्लास में मेरे पास है जो मुझे पेपर जो मुझे मिला था, मुझे पेपर जो मिला है 817 CD कोड वाला पेपर मिला है ना। तो अब मैं पूरा पेपर देखो आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। और जब ये 2026 में 20 फरवरी को जब ये वाला पेपर पूछा जाए, तो आप लोग बिल्कुल इसके आंसर लिख देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तो मैं पेपर पहले से ही सॉल्व कर चुका हूँ और ये पेपर फिर से देखो दोबारा से आ गया है ना। तो बस आप लोग इसी पेपर को पूरा तैयार कर लो और अपने 70 में 70 नंबर भी पक्के कर लो। देखो, यहाँ पर 70 नंबर का पूर्णांक है, 70 नंबर भी पक्के कर लो। अब देखो, मैं आप लोगों को इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये देखो, सारे के सारे वो निर्देश दिए गए, निर्देश मैं आप लोगों को पढ़ करके अच्छा सुना देता हूँ, है ना। मैं सोच रहा हूँ निर्देश मैं आप लोगों को पढ़ करके ना सुनाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं निर्देश को पढ़ लेता हूँ। अब लिखा है नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती पेपर देने जाना, तो सबसे पहले अपना प्रश्न पत्र को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कि पेपर में क्या क्या दिया गया है, पेपर में क्या क्या नहीं दिया गया। अब देखो, निर्देश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि निर्देश नंबर 1 दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप लोगों को उसका आंसर नहीं आता है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसका उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, अपनी तरफ से बना बना कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना है ना। अब निर्देश नंबर 2 को देखेंगे कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड जैसे खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। मतलब कि यह जो प्रश्न पत्र आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा, वो 2 प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। वो खंड आ और खंड बा में पूछा जाएगा। अच्छा, खंड आ जो होगा 20 नंबर का खंड आ रहने वाला है, खंड बा जो रहने वाला है 50 नंबर का खंड बा रहने वाला है। फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें, निर्देश नंबर 3 कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना है। अब जो खंड आ जो रहने वाला वो 20 नंबर का पूछा जाएगा और जिनके उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना है। इसके बाद फिर अगर हम और आगे बात करें तो सारा, और फिर इसके बाद अब हम आप लोगों को और आगे ले चलते हैं। यहाँ पर देखो, फिर हम यहाँ से बात करते हैं कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। आप लोगों की जो OMR शीट जब आप लोगों को दी जाएगी, उस पर जब आप लोग अपना उत्तर लिख देना, उस पर जब आप लोग अपना उत्तर लिख देना, तो उस OMR शीट को काटना बिल्कुल नहीं है, काटना नहीं है ना। अब आगे देखो कि OMR शीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मतलब उस पर हमें इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देखो, निर्देश नंबर नेक्स्ट है कि खंड बा 50 अंक का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णात्मक फर्स्ट तथा वर्णात्मक सेकेंड। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न संख्या का और प्रश्न संख्या 29 का खास शामिल है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। ये देखिए, हमारे सामने और भी कुछ निर्देश हैं, फिर यहाँ से आप लोगों के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रश्न 1 अंक का होगा तो उसके सामने 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसके सामने 4 लिखा होगा, और जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसके सामने 6 लिखा होगा। तो ये आप लोगों का ऐसा पेपर होने वाला है। अब चलो मैं आप लोगों को और आगे बता देता हूँ। और फिर ये देखो, हमारे सामने एक और लिखा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग से मानचित्रकार प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ से चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोगों के देखो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखो, प्रश्नों के अंक उसके देखो सम्मुख अंकित कर दिए गए, मतलब 1-1 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। पूरा का पूरा मेरे पर जो पेपर फंसेगा 100% रियल पेपर है। बस आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लो और यहाँ से आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ मेरे को जो आएगा पेपर, है ना। पूरे के पूरे प्रश्नों को तैयार कर लेना, इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको तैयार कर लेना।
मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। पहला मेरे पर जो प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दांडी, है ना। तो इसका हमारा राइट आंसर दांडी हो जाएगा। अब जैसे ही प्रश्न जो पेपर में आएगा, अब पेपर में तो 20 फरवरी को जैसे ही ये वाला प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को दांडी को ही सही करना है। अब आगे देखो, मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 मेरा देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 मेरा कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। अच्छा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ये भी प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो नेपोलियन का संबंध, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो आप लोगों को फ्रांस को सही करना है। अब आगे चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। चंपारण में किया था कि खेड़ा में किया था कि अहमदाबाद में किया कि बारडोली में किया। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों को सही करना है चंपारण। तो हमारा चंपारण ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आप लोगों का, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व भी कराऊंगा ताकि आप लोगों के 70 नंबर पक्के हो जाए, है ना। पूरा पेपर है आप लोगों का, 20 फरवरी वाला पेपर है और मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने पेपर आ गया है, ये समझ लो। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, तो लगा देना ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1929 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 5 की ओर ले चलता हूँ कि भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी, 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलो प्रश्न नंबर 6 को देख लो कि भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, मतलब भारत में वन भूमि कितनी प्रतिशत पाई जाती है। ये भी 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन इसके अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.14%, है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर 6 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। चलो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लो। प्रश्न नंबर 7 की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी हो जाएगी। ये भी हमारा 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रश्न नंबर 7 है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर नोट कर लो, जलोढ़ मिट्टी हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देख लो कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। यह भी 1 ही नंबर का आएगा कि जैसे मान लीजिए हमको कपास की खेती करना है ना। तो कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, यहाँ पर इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है। तो अगर हम बात करें कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सेवाएं दिया है, उद्योग दिया है, कृषि दिया है और व्यापार दिया है, लेकिन आप लोगों को कृषि को सही करना है। कृषि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा 10 है, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है। ये भी देखो 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। अभ्रक दिया, तांबा दिया है, हीरा दिया, चूना पत्थर दिया। ये हमारे 4 ऑप्शन है कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा, है ना। तो इसका अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा जो है मेरा धात्विक खनिज हो जाएगा। तो हमारा तांबा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब मैं आगे और ले चलता हूँ आप लोगों को। आप आगे देखो प्रश्न नंबर 11 करें कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। देखो सारे के सारे के नंबर वाले प्रश्न है, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित मतलब कर दिए गए हैं। और प्रश्न नंबर 11 करेगी श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये प्रश्न नंबर 11 है। और प्रश्न नंबर 12 करे कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था, ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 13 को अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों के आंसर देख लो, इनको पहले मैं सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ। अच्छा प्रश्न नंबर 11 करे कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। और प्रश्न श्रीलंका अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। चलो आगे देखो, अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 करें कि महात्मा गांधी के अनुसार किस राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है
है ना। तो कौन सी ऐसी राजनीति जिससे अलग नहीं किया जा सकता है, पेपर में 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, लेकिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। अब देखो अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 14 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा है 1885। तो 1885 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो बात करते हैं फिर हम। जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो मेरा 15, प्रश्न नंबर 15 करेंगे वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय दल हैं। तो राष्ट्रीय दल कितनी है भारत में, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, 1 6 5 7, ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से हमको राइट आंसर चुनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा 6 सही हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या करें कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। आय दिया है, औसत आय दिया है, राष्ट्रीय आय दिया है, उच्च विकास दिया। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। अगर हम बात करें विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो इसका देखो राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से, इसको सही से पढ़ेंगे। प्रश्न 17 देखो कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है। तो इसका देखो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नेपाल को सही कर देना। नेपाल की जो स्थिति है वो भारत से अच्छी है। अब प्रश्न नंबर 18 को उठाएंगे कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। 60% दिया है और 65% दिया, 85% दिया, 70%, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 70% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न नंबर 19 करें कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके माध्यम से अंतर्गत आता है। वस्तुओं और सेवाओं का जो सृजन जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी दिया परिसंपत्ति निर्माण, ऑप्शन नंबर बी दिया है विनिर्माण, ऑप्शन नंबर डी दिया कपड़ा। ये दिखे हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें इसके राइट आंसर के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। पूरा पेपर तैयार करो, है ना। मुद्रा का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या होता है। 1 नंबर वाले देखो सारे प्रश्न है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिमय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड व लघुत्तरी प्रश्न, है ना। तो लघुत्तरी प्रश्न में पेपर में देखो 4 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो 4 प्रश्न और 4 नंबर वाले सारे के सारे लघुत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और यहाँ से आप लोगों का खंड व स्टार्ट हो जाता है। खंड व जो होता है पेपर में 50 नंबर का खंड व भी पूछा जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना आप लोग। मैं जितने प्रश्न बताऊंगा सबको आप लोग तैयार कर लेना अपनी तरफ से, है ना। देखो यहाँ पर लिखा निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग प्रत्येक आप लोगों को 80 शब्दों में देना। देखो 4 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। जब वर्ष 1922 की जब बात चल रही थी तो उस समय क्या हुआ था कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, है ना। तो हमें इसका उत्तर लिखना है, क्यों स्थगित किया, उसका क्या कारण था, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कहीं से देख लेना, आप लोगों के पास क्वेश्चंस बैंक होंगे तो उसमें से आप लोग इसका उत्तर देख सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से सॉल्व कराऊंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को सीधा पेपर ही बता देता हूँ कि कौन सा पेपर है। तो आप लोग सीधा पेपर का क्वेश्चंस देख लो और याद करने वाली बात है तो आप लोग अपने घर पर आराम से आप लोग इसको याद कर लेना पेपर को। एक अथवा करके दिया गया है और अथवा करके लिखा है प्रश्न की भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है। अथवा करके दिया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें से आप लोग 2 में से 1 प्रश्न का ही उत्तर करना है ना, दोनों प्रश्नों को उत्तर नहीं लिखना है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है।
मतलब विकास क्या होता है, यानी कि विकास से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न जो है अथवा करके यहाँ पर पूछा गया है कि एक अथवा का 4 नंबर का आएगा कि आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है ना। तो आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं और आर्थिक गतिविधियों को कितनी तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आगे देखो अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ये हमारे हुए प्रश्न। अब आगे देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड। अच्छा, वर्णनात्मक सेकंड जो है आप लोगों का 6 नंबर वाला वर्णनात्मक सेकंड भी पूछा जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लिखा निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर दे देने हैं। अब मैं आप लोगों को सारे के सारे वर्णनात्मक प्रश्न भी बताऊंगा। अब देखो पर सबसे पहला देखो प्रश्न लिखा है, देखो 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला, 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये भी देखो प्रश्न एक अथवा करके लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए, है ना। 2 प्रश्न होने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। और इसका हमारा अथवा लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। हमारे देखो 2 प्रश्न हो गए, है ना। 6 नंबर वाले 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग इनको तैयार करो और फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 करें कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। अथवा करके लिखा है, देखो अथवा वाले देख लो, यहाँ पर अथवा करके दिया गया है कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। 6 नंबर का आएगा। चलो आगे देख लो। फिर यहाँ से फिर आप लोगों का मानचित्रकार भी स्टार्ट हो जाता है। मानचित्र वाले प्रश्न देख लो, ये देखो मानचित्र वाले कार्य हैं, है ना। अच्छा, मानचित्र वाले कार्य देखो प्रश्न 9 संख्या 9, ये सारे सर मानचित्र वाले प्रश्न हैं, इनको नोट कर लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्थान कब हुआ। 10 नंबर का मानचित्रकार भी आप लोगों का पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी गई है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये देखिए सारे के सारे आप लोगों का प्रश्न दिया गया, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को पूरा पेपर देखो बता दिया है, सामाजिक विज्ञान का पेपर था आप लोगों का, है ना। तो पूरा पेपर आप लोगों ने तैयार कर लिया है, आप लोग पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ पेपर देने।